बजाज फिनसर्व एक ऐसी कंपनी जो आपको 50 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है, लेकिन 50 लाख रुपए इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। ये बात आपको पता है, मुझे पता है। इससे पहले जब हमने बजाज फिनसर्व से लोन के लिए अप्लाई किया था तो पहली बार हमें यहाँ पर 70,000 रुपए का अप्रूवल आया था। जब दूसरी बार अप्लाई किया था 1 लाख रुपए का आया था, और आज हमने जब इसको तीसरी बार अप्लाई किया तो आप लोग यहाँ फाइनली देखेंगे 8 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। और इस 8 लाख रुपए के लोन को हम अगले 60 महीने तक के लिए ले सकते हैं। फाइनल पेज पे जब आप इस लोन को लेने वाले हो तो आप यहाँ पे कोई गलती मत करना, क्योंकि जब आप यहाँ पे लोन को लेने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा भाई 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, दूसरी है फ्लेक्सी टर्म लोन, तीसरी है टर्म लोन। तो इनमें से किस पे हमको सेलेक्ट करना है, कौन से पे सेलेक्ट करके इस लोन को लेना है ताकि हमारा कहीं पर नुकसान ना हो। इसके अलावा काफी लोगों ने कमेंट करके एक बात और भी मेरे को बोला कि भाई अगर हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बजाज फिनसर्व तरफ से कोई कॉल नहीं आती है। आखिरकार कॉल क्यों नहीं आती है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लोन को कैसे अप्लाई करना है वो बता रहा हूं, लेकिन ये भी बात समझना जरूरी है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आप इस लोन को अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी जानना जरूरी है, जो कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं भाई लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होने वाला, कहाँ पे क्या चीज़ें हमें फिलअप करनी है, क्या वो चीज़ें हमारे पास हैं, क्या हम इस लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी करना क्या है, सबसे पहला काम, अगर आप इस लोन को लिए अप्लाई करने वाले वीडियो को देखने के बाद तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिविजुअल पे रहने देना है, अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर देना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे ऊपर की तरफ ही आपको लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको लोन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, यूज कार लोन, इस तरीके कई तरीके के लोनों को ले सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है। सिंपल से पर्सनल लोन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे कि आपको जो मिनिमम लोन का अमाउंट मिल सकता है, यानी कि आपको जितने लोन की जरूरत है अपना यहाँ पे इंटर करेंगे, लेकिन मिनिमम 20,000 रुपए, मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक के लिए आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए इंटर कर दिए। सिंपल से अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल को फिलअप करना है, जिसमें कि आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो इंटर कर देंगे। अपने पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको लोन मिल सकता है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको लोन मिल सकता है। कोई स्टूडेंट या हाउस वाइफ है तो यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके जस्ट नीचे की तरफ आएंगे, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे जहां पर आप रहते हो, अपने सिटी का नाम डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाती है, जिसमें कि कंपनी का नेम इंटर कर देंगे, कंपनी आपकी किस टाइप की आप उसको इंटर कर देंगे। जो प्रोफाइल पे अपना जाकर के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आपकी प्रोफाइल किस टाइप की है। इसके बाद देखेंगे वर्क ईमेल आईडी भी आपसे मांगी जाती है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो ना यहाँ पे डाल लीजिएगा। अगर आप कहीं जॉब करते हो, अगर आपके पास मिलता है तो डालिए, अगर नहीं मिलता तो इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है, यानी कि मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसको डालोगे तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे, बिना डाले भी आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कितने साल कितने महीने का एक्सपीरियंस है, आप उसको यहाँ पे इंटर कर दोगे। नीचे की तरफ आओगे, आपसे भी पूछा जाता है कि क्या पहले से आपकी कोई ईएमआई वगैरह चल रही है, अगर चल रही है तो कितने अमाउंट की चल रही है, आप उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो मेन पेज आता है, यहाँ पर हमसे पूछा था इनकम वेरिफिकेशन, यानी कि आपके पास जो भी इनकम आती है उसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन कैसे करना पड़ेगा चलो एक बार उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नीचे देखिए इसमें ऑप्शन बताया गया, सबसे पहले अपने बैंक को सिलेक्ट करोगे जिस बैंक में आपकी इनकम आती है, ओटीपी माध्यम से उसको वेरिफिकेशन करोगे और आपके बैंक का स्टेटमेंट ऑटोमेटिक यहाँ से ले लिया जाएगा। करना कैसे, सिंपल नीचे कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक में आपकी इनकम आती है। नीचे की तरफ आएंगे, टर्म कंडीशन वाला बॉक्स मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे फाइनली आपके बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, दोबारा से ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे बजाज फिनसर्व तरफ से आपसे अप्रूवल मांगा जाएगा कि भाई आपका यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ले लिया जाए, तो सिंपल से आपको यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना है। सो इस तरीके से देखेंगे आपके बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पे फैचिंग करके ले ली जाएगी। सो अभी तक आपको यहाँ पे दो चीजें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। दूसरी बात, आपको अपने यहाँ पे इनकम को भी वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया था। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या चीज़ हमें फिलअप करनी पड़ेगी। अब हमसे यहाँ बोला जाता है भाई अपने ऑफिस का एड्रेस डालो। अगर आप कहीं जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को कंप्लीटली यहाँ पे फिलअप करना है। इसको फिलअप करके जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फाइनल पेज पे अब आपको यहाँ पे दिखा दिया था भाई कि आप यहाँ पे कितने लोन के लिए एलिजिबल हो। आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे कम या ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया है, ग्रेट न्यूज यू हैव ए ऑन अपग्रेड ऑफर, यानी कि भाई पहले हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन प्रोफाइल को देखते हुए
इन्होंने यहाँ पे 8 लाख तक का ऑफर किया, जो कि अगले 60 महीने तक के इस लोन को हम ले पाएंगे। फिलहाल अगर हम इस लोन को लेने वाले तो सिंपल सी बात है, जो 8 लाख का ये लोन है, इस लोन को लेने के लिए यहाँ पे 3 तरह की चीजें बताई गई हैं, जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला दिया गया फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, दूसरा है यहाँ पे फ्लेक्सी टर्म लोन, तीसरा है टर्म लोन। तो इनमें से किसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए, जो पहले वाला अगर आप सेलेक्ट करते हो उसमें हमें ये बताया जाता है कि भाई साहब जो भी आपकी ईएमआई बनती है, यानी कि टोटल अगर आप 60 महीनों के लिए लेते हो तो उसमें क्या होगा, 12 महीने तक जो आपकी ईएमआई आएगी वो कम आएगी, उसके बाद से जब ईएमआई आएगी 12 महीने के बाद से तो ईएमआई आपकी ज़्यादा आएगी। अगर आपको ऐसा लगता नहीं मुझे 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर में ज़्यादा मेरे पास खर्चे हैं, तो आप पहले वाले को सेलेक्ट करके कम ईएमआई पे करके आगे जाकर के ज़्यादा ईएमआई को पे करके अपना कंप्लीट कर लोगे, जिसमें कि 12 ईएमआई आएगी हमारी 12,000 रुपये की, और जो इसके अलावा जो ईएमआई आएगी 48, वो आएगी यहाँ पे 23,500 रुपये की। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% लगेगा। इसके अलावा जो दोनों नीचे फ्लेक्सी टर्म लोन और टर्म लोन दिया गया, इन दोनों ही केस में आपकी जो सारी ईएमआई आएगी वो आएगी 20,315 रुपये की, जो कि अगले 60 महीने के लिए रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको तीनों में सेम देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये, अगर आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें फ्लेक्सी टर्म लोन को भी सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास लगता है भाई मुझे 1 साल तक दिक्कत रहेगी पैसे के देने के लिए, या फिर मेरा हाथ टाइट चल रहा है, मैं लोन तो ले रहा हूँ ज़्यादा नहीं भर पाऊंगा, उस केस में आप पहले वाले फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन के साथ जा सकते हो। फिलहाल हमने पहले वाले को सिलेक्ट कर लिया, सिंपल सा कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, आपको लोन की पूरी सैमरी दिखाई गई, जहां से आप ये क्लियर कर सकते हो आपको लोन कितने का दिया जा रहा है, कितना आपके बैंक अकाउंट में आएगा। लोन के बारे में बात करें, हम 8 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पर हमें प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा 16,227 रुपए। अब यहाँ पर देखेंगे जो प्रोसेसिंग फीस था 16,327 रुपए प्लस 8 लाख रुपए जो हम लोन अप्लाई कर रहे थे, इन दोनों को मिला करके अब हमारा यहाँ पे लोन जो अप्लाई होगा वो 8,16,327 रुपए के लिए होगा। इसके नीचे देखेंगे जो प्रोसेसिंग फीस था हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 100 रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट फ्री ईएमआई इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। यानी हो सकता है कि मान लीजिए मैंने 20 तारीख को लोन के लिए अप्लाई किया, तो जो इस महीने जो 10 दिन बचेगा, उस 10 दिन में जो भी मेरी ईएमआई जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। उन सबको जोड़ने के बाद 19,648 रुपए हम इनको यहाँ पर देंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा लोन का टोटल अमाउंट बन रहा है यहाँ पर 8,16,327 रुपए, उसमें से 19,648 रुपए पहले माइनस कर लिया जाएगा। इसके बाद 7,96,679 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो अगर आपको यहाँ पे सारी चीजें सही लगती हैं तो सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या अभी भी हमसे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जा सकता है, जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या फिर और भी कुछ, जो भी चीज होगा अभी और भी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आपको करना क्या है, डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आने के बाद अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे आपके आधार कार्ड से यहाँ पे आपका एड्रेस दिखा दिया जाएगा। अगर कुछ भी आपको एडिट करना, चेंज करना, आप उसको चेंज कर सकते हो, या फिर उसको सिंपल सा यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करके एड्रेस को फैचिंग करने के लिए परमिशन दे सकते हो। इसके अलावा आपसे यहाँ पर ये भी बात पूछी जाती है, जो आपका रेजिडेंट एड्रेस है और जो करंट एड्रेस है क्या दोनों सेम है? अगर सेम है तो यस पे क्लिक करिए। अगर आपको लगता है कि जो मेरा मतलब जो एड्रेस है वो यूपी बिहार का, लेकिन करंट टाइम में मैं दिल्ली, मुंबई या किसी शहर में रहता हूँ, तो आप इसको नो पे क्लिक करके अपना सेकेंडरी एड्रेस यानी कि यहाँ वाला एड्रेस भी फिलअप कर सकते हो। इसके बाद नीचे की तरफ आना, एडिशनल डिटेल आपको एंटर करनी है, जिसमें फुल नेम एंटर करेंगे, चाहे अपने फादर का एंटर करिए, चाहे मदर का एंटर कीजिए, या फिर अपने हस्बैंड या वाइफ का एंटर कर देंगे। इसके बाद जो भी रिलेशनशिप रहेगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सो इसके बाद देखेंगे केवाईसी डिटेल आपकी हो जाती है। अब आपको बैंक की डिटेल यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी पड़ी, ताकि आपका सही बैंक अकाउंट में आपके पैसों को ट्रांसफर किया जा सके। इसके लिए करना क्या है, बैंक वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करेंगे, ऐड बैंक पे क्लिक करके सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके बैंक में जो भी नाम होगा उस नाम को एंटर करेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, बैंक आपका किस टाइप का सेविंग या करंट जो भी होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके अकाउंट में 1 रुपए क्रेडिट किया जाएगा और आपके बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से आपका बैंक का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सक्सेसफुल हमारा यहाँ पे सबमिट हो चुका, और यही सबसे मेन पॉइंट है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियरली क्या लिख रखा, योर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि भाई यहाँ पे बजाज फिनसर्व की तरफ से जिस पर्सन से आपकी बात होगी इस लोन के रिगार्डिंग, उनका नंबर तक यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर इसी नंबर से आपके पास कॉल आएगी जो कि आपका आगे लोन में हेल्प करवाएंगे, जो कि सबसे जरूरी चीज यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन काफी लोग कहते हैं हमारे पास कोई कॉल नहीं आती। भाई साहब, अगर आपका प्रोफाइल बिल्कुल सही नहीं है, आपका सिविल ठीक नहीं है, अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया, उस कंडीशन हो सकता है आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कॉल वगैरह ना आए। अगर यहाँ पर आपका सारी प्रोफाइल ठीक है, सारा कुछ आपने सही से फिलअप कर रखा है, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो चुका है, आपको नंबर मिल जाए, खुद ही कॉल
करके उनसे पूछ सकते हो। लेकिन इसके आगे का क्या प्रोसेस है, चलो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे अब आपको पर्सनल लोन की डिटेल देखने को मिल जाएगी, लोन का एप्लीकेशन नंबर, लोन अमाउंट, लोन वेरिएंट, ट्यूनर टाइम आप देख पाएंगे, ईएमआई का अमाउंट देखेंगे, ईएमआई का ड्यू डेट वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके आगे क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन इसके लिए सिंपल आपको नीचे डन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक मेन पेज खुल करके आता है। सबसे पहला काम ये होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दे रखा है उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के दो तरीके हैं। यहाँ पे देखें आपके घर पे और आपके ऑफिस में कोई भी बंदा आकर के बजाज फिनसर्व की तरफ से आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, जो भी चीजें होंगी उसका वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। एक तरीका यह है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि भाई आपको सीधा सीधा आपके पास बजाज फिनसर्व को जो भी नियर बाई ऑफिस हो वहां से कॉल आ जाएगा और वहां पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा सकते हो, अगर आपको इतना बड़े लोन अमाउंट की जरूरत हो। देखिए सेकंड प्रोसेस में यह है कि आप इस लोन के एलिजिबल हो या नहीं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरिफिकेशन करने के बाद कंफर्म कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट सही होते हैं, सारा कुछ ठीक है। तो तीसरा प्रोसेस आपका रहेगा ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन का, यानी कि अगर आपने अपने लोन को लेते हो, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर होकर के आ जाएगा, जो हर महीने की ईएमआई डेबिट होगी, उसके लिए परमिशन देने के लिए ई मैंडेट आपको यहाँ पे कंप्लीट कराना होगा। इसके बाद आपका एक लोन का एग्रीमेंट बनेगा जिसको आपको यहाँ पे साइन करना, ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद लोन आपके अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि आपके पास जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पे बड़े लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर वही हम दूसरे केस की तरफ जाते हैं, अगर हमें उनसे जाकर के ये बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अब मेरे को लोन कितना मिल सकता है, फिर कह सकते हैं भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक है लेकिन मेरे पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, उस केस में उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि भाई आपके यहाँ पे 50-60 हजार रुपए तक का लोन मिल सकता है, वो भी आपके सिविल के बेसिस पे। तो आप खुद से डिसाइड करिए, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप इस तरीके से जाकर के बड़े लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको छोटा ही लोन दिया जाएगा। और जो छोटा लोन दिया जाएगा उसके लिए आपको ज्यादा वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी कर दिया कि भाई ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन करके अपने लोन को आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सो यहाँ पर अभी तक मैंने आपको सारी जानकारी क्लियर कर दी है। और मुद्दे वाली बात यह है कि मुझे यहाँ पे लोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोन एक अच्छी चीज तो नहीं है भाई मैं इस लोन को ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं पैसे खर्च करूंगा, इंटरेस्ट भी भरूंगा, तो कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी तब जाकर लोन के लिए आप ट्राई करिएगा। बजाज फिनसर्व लोन आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में मैंने बता दिया। कॉल क्यों नहीं आती मैंने आपको भी बता दिया। अगर आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपकी प्रोफाइल ठीक नहीं है तो उस केस में आपके पास शायद कॉल ना आए, नहीं तो आपके पास खुद ही कॉल आएगा, खुद ही आपको परेशान कर देते हैं, डंडा कर देते हैं ताकि आप लोन ले लो, क्योंकि लोन से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जहां पर आपको 8 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है ना भाई, 60 महीने के अंदर इंटरेस्ट के नाम पे करीब करीब ये 4,18,900 रुपए आपसे कमा चुके होंगे। भाई इतने पैसे कमाने के लिए ही तो बैठे पड़े हैं, जब भी आपके पास कॉल आएगा अभी खुद चाहेंगे आप लोन ले लो। लेकिन ये भी तो है भाई, अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक जब भी आपको लोन के लिए ऑफर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई आपको 8 लाख रुपए का लोन दे दिया जाए, पता लगे आप यहाँ पे 8,000 रुपए किस्त तक ना भर पा रहे हो, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। और ये लोन अगर मैं 8 लाख रुपए का लोन अगले 60 महीने के लिए लेता हूँ, करीब करीब 4,18,900 मुझे फालतू देना पड़ेगा। इससे समझ सकते हो कितना महंगा लोन आपके लिए पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दिया। प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। दूसरी बात आपको और भी ध्यान रखना है, अगर आपकी एज यहाँ पे 21 प्लस है तभी जाकर लोन के लिए अप्लाई करिएगा। और एक कंडीशन और भी दिमाग में रख के चलिएगा, अगर आप पहले से इनके कस्टमर होते हैं तो लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर 99 बढ़ जाते हैं। उसके लिए आपके पास बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड तो होना चाहिए। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड आपको फ्री में बन जाता है। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो, बिना इनकम प्रूफ के अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेकआउट करके उस पर अप्लाई कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको लोन लेने के लिए काफी ज्यादा सहूलियत भी हो जाएगी और आपका सिविल भी यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी को शेयर कर दिया। इस वीडियो के लिए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।